हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी का सबसे मोस्ट और सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, या इसे हम कहते हैं बॉन्ड एंड शियर स्ट्रेंथ। दोनों नाम से जानते हैं। आपका आरसीसी का चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर है कोई मतलब नहीं है, बस नाम याद रखिएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या फिर बॉन्ड एंड शियर स्ट्रेंथ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आरसीसी हम कहें सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो चैप्टर पे, एक पिछला चैप्टर और एक ये आज वाला चैप्टर, है ना। समझिएगा, इसमें दो टॉपिक को पढ़ना हमको। बेसिकली दो टॉपिक है आपका। देखिए, इस चैप्टर का नाम है शियर एंड बॉन्ड, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। शियर मतलब क्या होता है? देखिए, शियर मतलब होता है कटना, है ना। शियर मतलब हम बहुत पहले बता चुके हैं। जहाँ भी शियर वर्ड आ गया मतलब वहाँ से कटेगा, कटिंग का काम हो रहा होगा, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बीम कहाँ से कटने का चांस है ना। बीम कर लीजिए, स्लैब कर लीजिए, लेकिन हम बेसिकली बीम पे फोकस करते हैं कि बीम कटेगा कहाँ से, कैसा कटेगा। भाई तिरछा कटेगा, टेढ़ा कटेगा, बेंड कहाँ होगा, है ना। क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट को जब लेंथ पे देखते हैं तो शियर ही होता है। इसमें हम स्टडी करेंगे। फिर उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि बीम को कटने से हम बचाएं कैसे। बीम बेंड हो रहा था तो उसको हम बचाएं कैसे कि बीम मेरा कटे ना, यानी शियर ना हो, या फिर बीम मेरा बेंड ना हो। क्या क्या हमको डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। और दूसरा आपका आ जाएगा बॉन्डिंग आ जाएगा। बॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि भाई जो छड़ है और स्टील के मध्य अच्छे से बॉन्डिंग होना चाहिए, है ना। तो इन्हीं दो टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। अच्छे टॉपिक को पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। इसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि आगे समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा बताएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको वैसे खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिएगा, देखिएगा बगल में कोई फंक्शन पड़ा है ना, तो गाना हो रहा हो सकता है थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा हो, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं तेज़ बोलने के लिए, ना सुनाई दे, ठीक है। देखिएगा, आप इसमें से किसी को पहले पढ़ सकते हैं। आज बगल में गाना हो रहा है तो हम पूरा मतलब कि ये वाला टॉपिक आपका बड़ा है तो इसको पहले नहीं पढ़ाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप किसी को पहले पढ़ सकते हैं। आपके बुक में शियर को पहले दिया है, लास्ट में बॉन्डिंग दिया है। लास्ट पहले बॉन्डिंग को पढ़ देते हैं, लास्ट में शियर को। एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है दोनों, ठीक है। अब देखिए, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड आपको लग रहा होगा बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, पकड़, ठीक है। तो क्या होता है कि आरसीसी यानी बीम में या फिर आरसीसी सेक्शन में डाले गए छड़ और कंक्रीट के मध्य सरफेस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। हिंदी क्या होता है आपका, अभिलाग होता है, ठीक है। तो कंक्रीट में डाले गए छड़, है ना, यानी आरसीसी में डाले गए छड़ और उसके चारों तरफ, ये आपका छड़ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कंक्रीट हो गया। ये छड़ हो गया, ये क्या हो गया, कंक्रीट हो गया। तो इस बात में डाले गए आरसीसी सेक्शन में डाले गए छड़ और उसके चारों तरफ डाले गए कंक्रीट के मध्य सरफेस पे, देखिए जहाँ ये दोनों मिल रहा है ना, जहाँ मिल रहे हैं उसे मध्य सरफेस पे उत्पन्न रेजिस्टेंस, है ना, सरफेस रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। छड़ इनके जो मध्य सरफेस रेजिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। हमको ज़्यादा तेज़ पढ़ाने की आदत नहीं है, धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन उसके वजह से ना थोड़ा स्पीड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अटकेंगे, ठीक है। हाँ, आपको पता चल रहा। उसके बाद आता है आपका बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस करेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, समझिएगा, कंक्रीट और इस्पात के संपर्क सतह, कंक्रीट और इस्पात के संपर्क सतह के पर mm एरिया पर, है ना, पर mm एरिया पर उत्पन्न सरफेस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। सिंपल सा, दोनों का डिफिनीशन एक ही तरह से आएगा, बस आपको समझना है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बस न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, समझिएगा। तो बॉन्ड क्या होता है, स्टील और कंक्रीट के मध्य उत्पन्न सरफेस रेजिस्टेंस को बॉन्ड कहते हैं। और जब इस उत्पन्न हुआ है सरफेस रेजिस्टेंस, जब इसको हम पर mm एरिया पर देखते हैं तो उसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेस को हम दिखाते हैं टाउ BD से। किससे दिखाते हैं हम, टाउ BD से। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना। बॉन्ड के ही प्रकार, यानी अभिलाग का प्रकार। कितने प्रकार से बॉन्डिंग होता है आपके, दो प्रकार से। एक होता है आपका डायरेक्ट बॉन्ड, है ना, एक होता है आपका डायरेक्ट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं एनकरेज बॉन्ड, दो नाम से जानते हैं, एनकरेज बॉन्ड, ठीक है। दूसरा कहते हैं हम लोग फ्लेक्सर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फ्लेक्सर बॉन्ड, या फिर इसे हम कहते हैं, हाँ, इसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सर बॉन्ड को क्या कहते हैं, मंकेश भूल गया कैसे तो, हाँ, लोकल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे हम, लोकल बॉन्ड,
है ना, कभी दिमाग काम नहीं करता। तो ए डायरेक्ट बॉन्ड, इनकरेज बॉन्ड, दूसरा क्या होता है फ्लेक्सर बॉन्ड और लोकल बॉन्ड कहता है। बस इन्हीं दोनों को पढ़ देंगे, आपका सेवा आज का समाप्त हो जाएगा। अगले दो टॉपिक या एक टॉपिक में शेयर को पढ़ देंगे, चैप्टर द एंड हो जाएगा, है ना, आसानी से समझिएगा। अब डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है ना, डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है समझिएगा। माना कोई छड़ है ना जिसकी व्यास फाई है, कंक्रीट में एलडी दूरी का लंबाई तक घुसी हुई है। कितना घुसा है कंक्रीट में, एलडी लंबाई, इसका व्यास कितना है फाई। उस छड़ पे एक टेंसाइल फोर्स टी कार्य कर रहा है ना। और कंक्रीट और छड़ के मध्य उत्पन्न रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस, जिसे बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं, ये क्या होता है, इसे टाउ बी डी है ना, है। तो समझिएगा। अब क्या करेंगे, इस पे हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, इस पे क्या लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक ना। एक आपका कंक्रीट है, बताए, एक छड़ है, ठीक है। इस पे क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो जब फोर्स खींचे इधर लगाए तो इधर सरफेस रेजिस्टेंस मिलेगा। यदि आपका छड़ ही कमज़ोर रहेगा तो छड़ ही टूट जाएगा, है कि नहीं मेरे भाई। यदि आपका छड़ कमज़ोर रहेगा, ये देखिए मान लीजिए ये क्या है, जैसे समझिएगा, एक क्या है आपका कंक्रीट है, एक क्या है आपका छड़ है, ठीक है। अब अच्छे से इसको पकड़ा है कंक्रीट, ठीक है। अब यदि आपका छड़ कमज़ोर रहेगा, छड़ टूट जाएगा, तो छड़ को तो कमज़ोर करना नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, छड़ यदि कमज़ोर रहेगा, छड़ बीच से टूट जाएगा। और समझिए, यदि इसको है ना, ये थोड़ा सा ही पकड़ा है, थोड़ा सा पकड़ा है, तो इसके मतलब सर पर रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जब खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी आपका बॉन्ड में फेल हो गया। तो आप चाहेंगे कि ये छड़ में टूट जाए या फिर बॉन्ड में फेल हो जाए, नहीं चाहेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी छड़ का जो टेंशन का सामर्थ्य होगा ना, छड़ का सामर्थ्य होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये दोनों का ना मान बराबर है। इसके मतलब क्या, दोनों फेल होगा तो एक ही साथ फेल होगा, हाँ। यानी क्या होगा, देखिए इधर निकलेगा भी सेम फोर्स पे और टूटेगा भी सेम फोर्स पे, किसी को हम पहले नहीं फेल होने देंगे, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है ना, यानी बल, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, यानी बल बराबर प्रतिबल। अब जानते हैं डिजाइन स्ट्रेस होता है प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल होता है आपका AST। कितना आसान है। अब ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें भी प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो इसका प्रतिबल क्या होता है, टाउ बी डी। इसका प्रतिबल क्या होता है, टाउ बी डी। देखिए प्रतिबल, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लग रहा है ना, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी। और क्षेत्रफल देखिएगा, अब छड़ का क्षेत्रफल चाहिए, देखिएगा कितना छड़ अंदर घुसा हुआ है, कितना छड़ अंदर घुसा हुआ, तो है ना, इसका क्षेत्रफल इतने का मान लेते हैं, कितना घुसा, इतना, ठीक है। इतने का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए तो इसका क्या होगा, 2πr × L, ये 2πr × L, पूरा एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया, 2πr × L, ठीक है, हो जाएगा ना, 2πr × L, 2πr × L, पूरा मिल गया आपका 2πr × L, ठीक है। देखिएगा तो हो जाएगा आपका 2πr, और L मतलब क्या, L मतलब क्या, कितना घुसा है, इसे कहते हैं हम लोग LD, है ना। तो देखिए 10.87 FY, ये क्या हो जाएगा, π/4 फाई का स्क्वायर, एरिया π/4 फाई का स्क्वायर अपान में इक्वल टू टाउ बी डी। देखिए 2r को क्या लिख सकते हैं, पाई फाई, है ना, क्योंकि जो व्यास होता है और रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2r मिलकर हो गया फाई, है ना, और हो गया इंटू LD, पाई फाई। देखिए LD इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.8, हाँ 0.87 FY, है ना, 0.87 FY, फाई, है ना, फाई अपान में 4 टाउ BD, क्या हो जाएगा आपका 4 टाउ BD, ठीक है। 0.87 से कोई मतलब नहीं, FY यानी FY 250 के लिए FY 250, FY 415 के लिए FY 415, FY 500 के लिए FY 500। फाई तो फाई है छड़ का व्यास, 4 टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस। अब टाउ BD को हम कैसे निकालते हैं, सारणी से। टाउ BD का मान यानी जो बॉन्ड स्ट्रेस है किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, यानी जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है ना, जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। इसको हम डायरेक्ट टेबल से पुट कर लेते हैं, किससे हम पुट करेंगे, डायरेक्ट टेबल से। तो लिखेंगे फॉर प्लेन बार एंड टेंसाइल फोर्स के लिए टाउ BD का मान डायरेक्ट हम कहाँ से पुट करेंगे, हम सारणी से पुट करेंगे, हम लिखते हैं, ठीक है। किसके लिए,
भाई प्लेन बार के लिए और टेंसाइल फोर्स के लिए, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ फॉर FI 250 के लिए, ठीक है। M क्या हो जाएगा आपका M15, फिर M20, 25 आपके ना आपको उसी चैप्टर में मिलेगा, उसी चैप्टर में जहाँ पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेस लास्ट में मिलेगा। तो उसी चैप्टर में आपका सारे दिया होगा, सारे संख्या है ना, तो जाएगा आपका 30। मेरे पास पुराना बुक है ना, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं किस इस पेज पे दिया है, ठीक है। बहुत सारा मिलेगा आपको, तो जाएगा आपका 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। अब समझिएगा, मेन चीज़ समझिएगा, ये जो है ना सारणी टाउ BD का बॉन्ड स्ट्रेस का, ये सारणी किसके लिए है देखिएगा। क्या लिखे हैं, फोकस करिएगा, प्लेन बार। कौन सा बार लिखे हैं, प्लेन बार। प्लेन बार मतलब क्या हुआ कि वो छड़ है, जैसे ए वाली छड़ हो गई, एक क्या छड़ है, तो क्या इस पे आपका रेसा बना हुआ है, लाइन बना हुआ है, यानी खुरदुरा है, नहीं। जिसे क्या कहेंगे हम, प्लेन बार। और टेंसाइल लोड, यानी 21 लोड के लिए आपका टेंसाइल लोड, यानी जो खींच रहे हैं उसके लिए क्या है आपका टेबल है, ठीक है। अब समझिएगा, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो छड़ होगा हमेशा प्लेन बार रहेगा। क्या हो सकता है, टोर बार हो सकता है ना। तो प्लेन बार के लिए मतलब क्या हुआ, इसको मिटाते हैं। प्लेन बार मतलब क्या होगा, देखिए प्लेन बार, लेकिन टोर बार आ गया, यानी इस पे अब क्या आ जाएगा, देखिए छड़ पे ऐसा ही तो रहता है, टोर बार है ना। तो टोर बार के लिए टाउ BD का मान 60% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना, फॉर टोर बार, है ना। क्योंकि टोर, अब खुद समझिए, बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट और स्टील के मध्य जो सरफेस रेजिस्टेंस है। अब प्लेन को पकड़ना ज़्यादा आसान है कि जो खुरदुरा है उसको पकड़ना आसान है। तो आप कहेंगे सर प्लेन को पकड़ना आसान है, तो आप बुद्धू हैं एक नंबर के। किसको पकड़ना आसान है, जो खुरदुरा है ना। हमको पता है सब लोग खुरदुरा ही बोले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खुरदुरा को पकड़ना आपका ज़्यादा आसान है। इसको यानी खुरदुरे को आप बॉन्डिंग कर सकते हैं, अच्छे से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही कर रहा है, इसीलिए टोर बार यानी जिस पर रेसा रहेगा, है ना, लाइन रहेगा, उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेस को 60% बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा फॉर कंप्रेशन फोर्स, यदि कंप्रेसिव फोर्स है, क्योंकि तो टेंसाइल फोर्स के लिए। अब देखिएगा, जब आप खींच रहे थे तो रेजिस्टेंस कौन सा दे रहा था, ए वाला एरिया यानी ए वाला लेंथ दे रहा था, एरिया भी कह सकते हैं, ए वाला एरिया दे रहा था, खींच रहे थे तो। लेकिन दबाएंगे तो सोचिए, तो दबाएंगे तो ए वाला भी तो रेजिस्टेंस देगा, है ना। तो फॉर कंप्रेशन फोर्स टाउ BD का मान क्या करते हैं, 25% बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं हम, 25% बढ़ा देते हैं कंप्रेशन फोर्स में। डन है, ठीक है। आगे बढ़ें, हो गया आपका डायरेक्ट बॉन्ड या एनकरेज बॉन्ड, प्रत्यक्ष अभिलाग या जो भी हो। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ अब क्या पढ़ेंगे हम, फ्लेक्सर बॉन्ड या लोकल बॉन्ड। अब देखिए फ्लेक्सर बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका बीम, आपका हो या किसी का हो गया आपका क्या, बीम हो गया, ठीक है। और इस पर क्या लगा रहता है, यूडियल लोड लगा रहता है। तो बीम का क्या होता है आपका, बेंडिंग होता है कि नहीं होता है, बीम का बेंडिंग होगा, है ना। यदि इसमें कोई भी हो गया, छत हो गया, बीम हो गया, उस पर अगर तो व्यवस्था वगैरह नहीं किया तो बेंडिंग होगा। अब कहेंगे सर छत और बीम तो बेंड नहीं होता है। भाई हम क्यों चाहेंगे मेरा छत और बीम बेंड हो, इसलिए तो छड़ वगैरह डाल देते हैं कि बेंड ना हो, है ना। तो ये हो गया, मान लेते हैं बेंड होगा। देखिए इसमें क्या है, छड़ है, छड़ को हम बनाते हैं रेड से, देखिएगा ये क्या हो गया आपका छड़। अब हमको फ्लेक्सर बांड पढ़ना है, यानी वहाँ बांड जहाँ बीम क्या होगा, बेंड होगा, है ना, यानी छड़ क्या होगा, बेंड होगा, उसके कारण बॉन्डिंग कितना उत्पन्न होगा। देखिए ये हो गया आपका क्या, फ्लेक्सर बॉन्ड, है ना। इस तरह का कई छड़े लगे हुए हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। पूरे बीम में इस तरह के कितना, देखिए ये हो गया बीम में कितना भी कई छड़े लगी रहती है, 4-5 जितना ही आ जाए, कई छड़े लगी हैं। देखिए आपको कितना छड़े दिखाई दे रही है, 3 छड़े, कई छड़े लगी है, लेकिन आपको तो सामने से एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई छड़े हैं, ठीक है। अब समझिएगा, है ना। इसका जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखिए तो, हाँ इसका जब BMD बनाएंगे तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। किन्हीं 2 सरफेस पे आप ले लीजिए, किन्हीं 2 सरफेस पे, है ना। ए मान लीजिए कि 1-1 हो गया, ए मान लेते हैं आपका 2-2 हो गया, ठीक है। बीच की दूरी कितना है आपका, dx, बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका, dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि जब ए हुआ ना, तो यहाँ पे है ना, इसको क्या कर रहे हैं हम, कट कर रहे हैं, देखिएगा यार आने दे रहे हैं,
यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा, तब देखेंगे यहाँ का बेंडिंग मोमेंट से यहाँ का बेंडिंग मोमेंट अधिक है, यानी यहाँ का बेंडिंग मोमेंट आपका यम है, तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, यम प्लस डेल्टा यम। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ का आपका यम है तो यहाँ का यम माइनस डेल्टा यम, ये भी कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहाँ का यदि यम है तो यहाँ का यम माइनस डेल्टा यम हो जाएगा। दोनों से करेंगे सेम आंसर आएगा। आंसर क्या कंसेप्ट तो देखिए ना, यानी यहाँ का बेंडिंग मोमेंट इससे कम है, या फिर कह दीजिए यहाँ का बेंडिंग मोमेंट इससे अधिक है। ठीक है ना। तब क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे है ना, हम रेड वाले के लिए लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, आप इसके वाले भी लिख सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। और समझिएगा है ना, बीच की दूरी कितना है, dx है, लिखेंगे काट 1 पर टेंसाइल फोर्स, क्या होगा आपका टेंसाइल फोर्स। अभी आराम से समझ आएगा T1। अब देखो समझिएगा, जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा रहे थे है ना, और या फिर इसी में समझिए, इसी में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यम इक्वल टू क्या होता है, T गुणे जेड होता है, और एक यम क्या होता है, C गुणे जेड क्या होता है। ये टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहाँ कंप्रेसिव का तो काम नहीं है, क्योंकि हम बीम के टेंसाइल जोन में देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टेंसाइल जोन इंटू लीवर आर्म। तो टेंशन क्या हो जाएगा, यम अपान में बेंडिंग मोमेंट अपान में जेड। देखिए बेंडिंग मोमेंट अपान में जेड। हाँ देखिए, अब लिखें काट 2 पर टेंसाइल फोर्स, काट 2 पर क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल फोर्स, ये T2 क्या हो जाएगा, देखिए तो यम प्लस डेल यम अपान में जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स जिसके कारण बी क्षण स्लिप करेगा है ना। अब समझिएगा है ना, नेट फोर्स समझिएगा। अब देखिए इधर टेंसाइल फोर्स लगेगा, इधर टेंसाइल फोर्स लगेगा है ना। तब बताइए ये दोनों अपने तरफ छड़ को खींचेंगे कि नहीं, यानी इधर वाला अपने तरफ खींचेगा है ना, और इधर वाला किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो अब छड़ और कंक्रीट के मध्य यदि सरफेस रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, बेंड होते ही छड़े क्या हो जाएंगे, खींच जाएंगे। जिधर आपका फोर्स अधिक रहेगा उधर ही छड़ क्या हो जाएगा, आपका खींच जाएगा। क्लियर है ना, जिधर आपका फोर्स अधिक रहेगा उधर क्या हो जाएगा, छड़ खींच जाएगा। ठीक है, तो किसके कारण खींचेगा, देखिएगा यहाँ आपका फोर्स अधिक है तो घटा देंगे, यम अपान में जेड प्लस डेल यम अपान में जेड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यम अपान में जेड है ना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, यानी डेल्टा यम अपान में जेड। भाई नेट फोर्स कितना है, डेल्टा यम अपान में जेड। इसी नेट फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, छड़ खींचना चाहेगा, लेकिन छड़ तो खींचता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप बीम ढालेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका छड़ खींच जाए। अरे समझ पा रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए छड़ हो गया। ठीक है, जब इसका क्या होगा, ये छोटा वाला है ना, देखिए जब इसका क्या करेंगे, अब जब बेंड करेंगे, देखिए जब बेंड करेंगे तो दोनों तरफ टेंसाइल, एक इधर खींचना चाहेगा एक इधर खींचना चाहेगा। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से है ना। तो यहाँ से कहीं बेंडिंग अधिक रहेगा तो खींचना चाहेगा, लेकिन खींचता नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के बंद बॉन्डिंग क्या होता है, परफेक्ट होता है। कैसे परफेक्ट होता है, क्योंकि हम एजम्पशन में ही शुरू में पढ़े थे कि कंक्रीट और स्टील के मध्य जो बॉन्डिंग होगा उसको हम परफेक्ट मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम बनाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, तो लिखेंगे हम क्या कि नेट फोर्स इजकल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना। दोनों का मान क्या किया, बराबर किया, तभी तो नहीं खींच रहा है। नेट फोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ है अधिक हो जाएगा तो खींच जाएगा है ना। और हाँ ठीक है, अब नेट फोर्स देखते हैं कितना है, डेल्टा यम अपान में जेड इजकल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिएगा। फिर वही काम, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना, प्रतिबल कितना मिलेगा आपका, टाउ बी डी। क्या मिला आपका, टाउ बी डी मिला, यही तो मिला आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, टाउ बी डी प्रतिबल मिला। और क्षेत्रफल क्या मिलेगा, देखिएगा छड़ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई फाई था कि नहीं, परिधि हुआ है ना। और एल डी की जगह क्या है, देखिएगा पाई फाई 1 परिधि, एल डी की जगह क्या है आपका, यहाँ डी एक्स है ना। देखिए भाई एक छड़ का देखिए कितना है भाई, इसका परिधि कितना है, पाई फाई, यानी 2 पाई आर को हम लिख सकते हैं पाई फाई है ना। तो परिधि पाई फाई और बीच, ओहो चलिए देखते हैं, लाइट कट गया था। देखिएगा हमको क्या चाहिए, हमको एरिया चाहिए, तो इसका परिधि क्या होता है, पाई फाई है ना, शायद यही थे। क्या जगह एरिया क्या था आपका, पाई फाई। उसके बाद बीच की दूरी क्या है, पिछले वाले में एल डी था, इसमें क्या है, डी एक्स है, देखिए डी एक्स। लेकिन भाई छड़ कई छड़ है ना, इसमें नंबर ऑफ बार है। शुरू में बताया ना, नंबर ऑफ बार कितना हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ कटेगा
नहीं सर, हाँ सब में थोड़ी करता है, हाँ सब में नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं टाउ बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो डेल्टा एम अपान में क्या हो जाएगा, देखिएगा डेल्टा एम अपान में डी एक्स है ना, डी एक्स है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए उसका तो हो जाएगा आपका पाई फाई एन इंटू जेड, कुछ नहीं किए इधर उधर किए। अब देखिएगा टाउ बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, है ना, मोमेंट परिवर्तन की दर को, है ना मोमेंट आपका जब दूरी के साथ बदलता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, शियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर फोर्स। तो इसे लिखेंगे हम लोग वी यू, यानी फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्या लिख दिए, फैक्टर्ड शियर फोर्स। अपान में क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई फाई एन, इसे हम लिखते हैं सिग्मा ओ इंटू जेड, कुछ नहीं लिखे सिग्मा ओ। सिग्मा ओ क्या है आपका, सिग्मा ओ क्या है, कुल परिधीय क्षेत्रफल। क्या है आपका, कुल परिधीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा ओ क्या मिल जाएगा आपका, कुल परिधीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है ना, तो कुछ नहीं है, वी यू क्या है आपका, है ना। देखिए जब दूरी के अनुसार बेंडिंग मोमेंट चेंज करता है, सोम की चीज़ें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, जब दूरी के साथ बेंडिंग मोमेंट चेंज होता है तो उसे फैक्टर्ड मतलब शियर फोर्स कहते हैं। और यहाँ क्या लिख दिए हम, फैक्टर्ड शियर फोर्स, जहाँ वी यू क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। जेड क्या है, लीवर आर्म, है ना, क्या है आपका, लीवर आर्म। सिग्मा ओ क्या है आपका, कुल परिधीय क्षेत्रफल, पाई फाई इंटू ओ, पाई फाई इंटू एन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ बार। बस हो गया आपका, दोनों आपका क्या हो गया, आपका दोनों बांड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कोई भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स जरूर एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी यदि एरर हम बोल दिए रहते हैं ना तो कमेंट में उसको पिन कर देते हैं। ठीक है, या आप लोग बताते हैं तो उसको पिन कर देते हैं, तो कमेंट बॉक्स पिन कर दिया करिए। और यदि नोट्स वगैरह चाहिए आरसीसी का तो हम मेरे व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट लेंथ। क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट लेंथ, है ना, डेवलपमेंट लेंथ। यही आपका टॉपिक है। इसके बाद हम शुरू कर देंगे आपका शियर वाला टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का जो शियर है, लाइट डिम हो गया है, थोड़ा लाइट बढ़ाते हैं, वेट है ना, हाँ समझिएगा क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट लेंथ यानी विकास लंबाई। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है भाई, छड़ की वह लंबाई, है ना, छड़ की वह लंबाई जितना कंक्रीट में घुसा रहता है उसे क्या कहते हैं, विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ। यह लंबाई उतनी होनी चाहिए कि ये दिए गए फोर्स को वहन कर ले, है ना, फोर्स को ले ले। ठीक है, अब ये कितना होता है, देखिएगा हम जानते हैं, बहुत आसान होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, है ना, हम जानते हैं 0.87 FY/ST इक्वल टू पाई फाई LD टाउ BD, है कि नहीं, डायरेक्ट बॉन्ड से। कहाँ से जानते हैं हम लोग, डायरेक्ट बॉन्ड से। तो देखिए तो यहाँ से टाउ BD इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.87 FY/ST इक्वल टू पाई फाई LD, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 0.87 FY/ST अपान में सिग्मा O इंटू LD, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब सिग्मा O क्या है, जैसे हम फ्लेक्सर बांड में पढ़े थे ना, सिग्मा O क्या है आपका, सरकमफ्रेंस एरिया यानी परिधीय, टोटल सरकमफ्रेंस एरिया यानी कुल परिधीय क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा आपका, कुल परिधीय क्षेत्रफल। तो पिछले वाले में फ्लेक्सर वाले में क्या था, पाई फाई इंटू एन था ना, तो यहाँ भी तो हो सकता है पाई फाई एन, ऐसा थोड़ी होगा पाई फाई एन, लेकिन यहाँ क्या है आपका एन एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसीलिए सिर्फ पाई फाई आता है ना। अब देखिएगा उसके बाद क्या जानते हैं, टाउ BD इक्वल टू, देखिएगा अभी हम पीछे पढ़े वी यू अपान में सिग्मा O इंटू जेड, है ना, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से भाई लेफ्ट हैंड बराबर है, अरे टाउ BD होगा ना, ये लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। इससे क्या आ जाएगा, देखिए इससे क्या आ जाएगा आपका 0.87 FY/ST अपान में सिग्मा O इंटू LD इक्वल टू वी यू अपान में सिग्मा O इंटू जेड, कटेंगे, हाँ। अब देखिए तो LD इक्वल टू क्या आ जाता है, LD इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.87 FY/ST इंटू जेड अपान में वी यू, है ना। तो LD का मान कितना होना चाहिए, देखिएगा 0.87, हाँ इसे क्या कहते हैं हम लोग, M1 कहते हैं, M1 अपान वी यू,
क्या कहते हैं आपका M1 है ना। M क्या होता है, देखिए आप जब पढ़े होंगे पिछला चैप्टर तो M दो तरह का मिला था, 0.87 FYAST D-0.42 XU, इसे हम मान लीजिए हम Z कह दे रहे हैं, एक क्या है Z है। एक क्या मिला था आपका M 0.36 FCK इंटू Z है ना, देखिएगा। लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं। M लिखने से फिक्स हो गया कि कभी ये नहीं आएगा। M1 लिखने से क्या आ जाएगा, सिर्फ हमेशा इसको रखेंगे 8-7 वाला है ना, M1 लिखने से होता है। तो कम से कम क्या होना चाहिए, इतना LD होना चाहिए, इतनी लंबाई का जितना आएगा वैल्यू, यानी M1/VU का लंबाई का आपका कंक्रीट में फिक्स होना चाहिए। लेकिन हम सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए हम थोड़ा सा और लंबाई उसमें फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि जो IS कोड के अनुसार अकॉर्डिंग टू IS कोड है ना, अकॉर्डिंग टू IS कोड, भाई IS कोड कहता है कि इतना तो डालेंगे यानी इतना छड़ की लंबाई तो हम कंक्रीट में फिक्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और लंबाई फिक्स कर देंगे। कैसे, देखिएगा है ना, ये जो जब बीम होता है तो बीम में छड़ डालते हैं, इतना लंबाई तो हो गया, लेकिन हमको और लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यही क्या कर देते हैं, यहाँ हम एंकर कर देते हैं। देखिए लंबाई बढ़ गई कि नहीं इतना, और करना हो तो देखिए और कर देते हैं लंबाई, देखिए छड़ की लंबाई और बॉन्डिंग बढ़ा दिए। तो इस तरह हम बॉन्डिंग बढ़ा देते हैं, तो वही IS कोड का आता है, ठीक है। M1/V से तुम्हारा सेफ आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमको सुरक्षा को दृष्टि देखते हुए थोड़ा हम उसको और सेफ करेंगे। इसके लिए वो क्या कहता है कि कभी जो LD का मान होता है ना, कभी 1.3 M1/VU 30% बढ़ा दिया, ठीक है। इसका क्या किया, 30% बढ़ा दिया। 1.3 M1/VU प्लस L0 से देखिए कम नहीं होना चाहिए, है ना, यानी LD का मान है ना, एक क्या होना चाहिए, मतलब LD से A वाला वैल्यू अधिक होना चाहिए, ठीक है। LD से क्या होना चाहिए, A वाला वैल्यू जो फिक्स करने वाला वैल्यू है क्या होना चाहिए, इतने यानी A वाला होना चाहिए, ठीक है। इसी से A वाला अधिक होना चाहिए। अब क्या करेंगे, L है ना, VU आप जानते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स है ना, पीछे बताएं फैक्टर्ड शियर फोर्स। L0 क्या है आपका, एंकरेज लेंथ, क्या हो जाएगा आपका, एंकरेज लेंथ। इसका मान क्या होता है, देखिए L0 का मान क्या होता है, 12D और नहीं 12φ और स्मॉल d, इनमें से जो क्या होगा आपका अधिक होगा, विच एवर इज ग्रेटर, है ना, ठीक है। तो इनमें से जो अधिक होगा वही क्या हो जाएगा आपका एंकरेज लेंथ, है ना। तो ये आप सिंपल सा था आपका बॉन्ड वाला टॉपिक। अगला टॉपिक आएगा आपका शियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज गाना नहीं होता तो हम शियर ही पढ़ा देते हैं, मतलब शियर ही शुरू किए होते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।